नमस्कार। कौशल योग की आज की इस कड़ी में हम लोग उस समस्या पर चर्चा करेंगे जो आजकल युवाओं को, किशोरों को, वृद्धों को, प्रौढ़ों को, लगभग सबको हो रही है। स्त्री या पुरुष किसी को नहीं छोड़ रही है। तो वह समस्या है साइड बेली फैट की। जब हमारा फैट साइड में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम साइड बेली फैट कहते हैं। और वस्तुतः इस समस्या का जो मूल कारण है वह है निष्क्रिय जीवन शैली, अपने जीवन में व्यायाम का अभाव होना, गलत जीवन शैली, गलत समय पर सोना, गलत समय पर उठना, गलत समय पर खान पान करना और साथ में मानसिक तनाव और आहार का असंतुलित होना। इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। और जीवन शैली कैसे ठीक होती है? जीवन शैली जब तक आपको अपने मन पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होता, आपकी जीवन शैली ठीक नहीं हो सकती है। सोने और जगने पर जब हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो हम अलार्म लगा करके भी नहीं उठ पाते हैं, या खान पान में हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारा खान पान ठीक रहे, लेकिन मन के हारने की वजह से खान पान फिर अव्यवस्थित हो जाता है। मान लो कुछ दिन हमने ठीक भी रखा और फिर उसके बाद अव्यवस्थित हो जाता है। तो उसका परमानेंट समाधान क्या है? परमानेंट समाधान है मन को ठीक करना, मन को व्यवस्थित करना, भावनाओं को संतुलित करना। और वह कैसे होगी? योग के अभ्यास से। तो योग के अभ्यास से हम इस समस्या का परमानेंट सल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन कौन से यौगिक आसनों का अभ्यास किया जाता है। सबसे पहले अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूरी सजगता के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। प्रारंभ हमें 3 चक्रों से करना है या अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन धीरे धीरे चक्रों की संख्या बढ़ा करके 10 से 12 तक लाना है। और सजगता के साथ अब श्वास को अंदर लेते हुए हाथ को ऊपर और पीछे आए, श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुकें, श्वास अंदर लेते हुए एक पैर पीछे लाएं दाहिने को, श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को भी पीछे लाएं। और अब यहां श्वास सामान्य कर लें, फिर श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर आ जाएं, श्वास अंदर लेते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, श्वास बाहर निकालते हुए और अब फिर पर्वत आसन पर आ जाएं, श्वास अंदर लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं, श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को आगे लाएं, श्वास अंदर लेते हुए हाथ ऊपर, फिर पीछे और बाहर निकालते हुए नॉर्मल। और अब श्वास को अपने नॉर्मल कर लें। यह आधा राउंड है। आधा राउंड अब हम दूसरे पैर से करेंगे, इसी तरह से श्वास के साथ सजगता बरतते हुए। फिर उसके बाद अब हम अगली क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से कमर पर रख लें और साइड में बेंड करें, जितना कर सकते हो। वापस आए, दूसरी साइड में बेंड करें। बेहतर है कि श्वास के साथ तालमेल कर लें। श्वास को बाहर निकालते हुए झुकें, अंदर लेते हुए वापस आए, बाहर निकालते हुए झुकें, अंदर लेते हुए वापस आए, यानी सजगता बनी रहेगी। और इसे भी आप 12-12 राउंड करेंगे, 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, 1 हफ्ते। फिर 1 हफ्ते के बाद इसको 24 कर देंगे। और फिर इसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर ले चलेंगे। और अब श्वास बाहर निकालते हुए दाहिनी ओर इस तरह से झुकेंगे, श्वास अंदर लेते हुए वापस आ जाए, बाहर निकालते हुए दूसरी तरफ झुकें, अंदर लेते हुए वापस आ जाए। इसे भी हम 12-12 बार करेंगे। और फिर इसके बाद अगला आसन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैरों में लगभग 2 फीट का गैप करें। एक हाथ को कमर पर रखें और एक हाथ को अब ऊपर उठाएं। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए झुकेंगे, श्वास अंदर लेते हुए ऊपर और श्वास बाहर निकालते हुए हाथ को नीचे। इसी तरह दूसरे हाथ से अंदर लेते हुए श्वास को हाथ ऊपर, बाहर निकालते हुए झुके, अंदर लेते हुए हाथ ऊपर, बाहर निकालते हुए हाथ नीचे। इसको भी 12-12 राउंड कर लें।
तो देखेंगे कि इन आसनों के अभ्यास से आपके यहाँ के जो फैट हैं, यहाँ तक कि विसरल फैट भी धीरे धीरे गलने लगते हैं। लेकिन सजगता के साथ होना चाहिए, नहीं तो फिर समस्या का परमानेंट सल्यूशन नहीं होगा। फिर कुछ दिनों बाद फिर समस्या आ जाएगी, कुछ दिनों के लिए आपका ठीक होगा, फिर आ जाएगी। लेकिन जब आप सजगता के साथ करेंगे तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, और फिर खान पान पर अपने आप नियंत्रण होने लगेगा। और फिर इसके बाद दोनों हाथ को इस तरह से फैलाएं और अब दाहिनी ओर झुकेंगे। पैर के घुटने बिल्कुल सीधे रहें और साइड में झुकना है, आगे की ओर नहीं झुकना है। इस तरह से साइड में जितना झुक सकें झुकेंगे, फिर वापस आए। इसी तरह दूसरी साइड में वापस आए। और अब इसी के साथ एक अगली क्रिया जिसको हम परिवृत्त त्रिकोणासन कहते हैं। हमारा अब दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास जाएगा और बायां हाथ ऊपर रहेगा और हम ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। फिर वापस आए और फिर दूसरी तरफ करें, वापस आए। यह तो परिवृत्त त्रिकोणासन है और स्थिर अवस्था वाला। इसे हमें गत्यात्मक स्थिति में भी करना है, यानी कि फटाफट करना है। इस तरह से करें तो देखेंगे कि यहाँ के विसरल फैट भी धीरे धीरे गलने लगते हैं। और फिर अब अपने स्थान पर हम लेट जाएंगे। लेट करके हमें नौका आसन करना है। नौका आसन में अपने दोनों पैरों को और अपर बॉडी को यानी धड़ को ऊपर उठाना है और पर्याप्त हाइट में उठाना है और समान हाइट में उठाना है। जितना आप उठा सकें उतना उठाएं और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि दोनों का हाइट बराबर हो। ये नहीं कि पैर ज़्यादा उठे हैं, धड़ कम उठा है, या धड़ ज़्यादा उठा है, पैर कम उठा है, नहीं, बराबर होना चाहिए। वापस और इसे जल्दी जल्दी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ें, दोनों हाथ की हथेलियों को सिर के नीचे रखें, अपने धड़ को ऊपर उठाते हुए बाईं कोहनी से दाहिने घुटने को टच करें। दाहिने घुटना थोड़ा सा अंदर की ओर ला करके रिलैक्स। इसी तरह बाएं घुटने को टच करें और इसी तरह अब इसको फास्ट गति में भी करेंगे। और शुरुआत में 12-12 बार करें, फिर धीरे धीरे इसके चक्रों की संख्या हर हफ्ते बढ़ाते जाएं और फिर जितना सहजता के साथ कर सकते हो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद उल्टा लेट जाएंगे और धनुरासन का अभ्यास करेंगे। लेकिन जिन्हें हार्निया की शिकायत हो वे इसका अभ्यास नहीं करेंगे। वापस आ जाए। और अब इसके बाद हम तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। तिर्यक भुजंगासन में दोनों हाथ के हथेलियों को यहां कान के पास जमीन पर रखें, अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और साथ में एक साइड में हम अपनी एड़ी को उठ करके देखेंगे इस तरह से। इसे भी हम 12-12 बार करेंगे और अब उठ करके बैठ जाए। देखें कि इन
आसनों के अभ्यास से निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जैसा कि मैंने कहा, इसमें आपको सजगता विकसित करनी है। अपनी शारीरिक क्षमता के साथ साथ अपनी मानसिक और भावनात्मक क्षमता को भी विकसित करना है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आध्यात्मिक क्षमता विकसित करनी है और यही मनुष्य का लक्ष्य है। और यदि उस लक्ष्य की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं, शांति की ओर हम अग्रसर नहीं होते हैं यदि, तो निश्चित रूप से जान लें कि शरीर में कोई न कोई समस्या हमेशा बनी रहेगी और वह परमानेंटली उसका सल्यूशन हो ही नहीं सकता है। परमानेंट सल्यूशन के लिए हमें योग में मेडिटेशन का, योग निद्रा का और सजगता का हर समय अभ्यास करते रहना चाहिए। और इनके अभ्यास से निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी समस्या का परमानेंट सल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो टेम्परेरी रूप से समस्याएं उभरती रहेंगी और फिर आप कुछ दिन करेंगे, फिर वो चली जाएंगी, फिर उभरेंगी, फिर ठीक हो जाएंगी। यही होता रहेगा। नमस्कार।